वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सेरेब्रल पल्सी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया। उसी से मिलता जुलता टॉपिक है आज का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स characterized by progressive weakness and degeneration of skeletal muscles due to absence or defect of dystrophin protein। इसका मतलब है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी या दोष के कारण कंकाल मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी और किसी प्रकार की क्षति हो जाती है। साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे कि किस प्रकार की क्षति हो जाती है और उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। कि सबसे पहला सिम्टम्स और सबसे कॉमन सिम्टम है मसल वीकनेस इंक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स में कमजोरी, वीकनेस उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, उसका रेशियो बढ़ता जाता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स, चलने में कठिनाई और बार बार गिरना, ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, संतुलन में समस्या होना, कि बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा जिस भी पर्सन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होगी। काफ मसल पेस्यूडो हाइपरट्रॉफी, काफ अपीयर्स इनलार्ज्ड, यानी कि जो हमारे नी से नीचे का मसल है और फुट पैर से एडी से ऊपर का जो मसल है, काफ कहते हैं जिसको हम उसमें असामान्य रूप से फैट या स्वेलिंग दिखना एक प्रकार की, कि पिंडली की मांसपेशियों का असामान्य रूप से मोटा दिखना इन कंपैरिजन टू नॉर्मल साइज, उसमें हल्का सा स्वेलो कह सकते हैं कि सूजन दिखना। एक है इसमें गोवर्स साइन, जिसमें चाइल्ड यूजेस हैंड्स टू स्टैंड अप, यानी कि बच्चा खड़े होने के लिए हाथों का सहारा लेता है। और सेम सेकंड टाइप है एक साइन का, कि वैडलिंग गेट साइड टू साइड वॉकिंग, यानी कि डगमगाती चाल होती है और एक तरफ से दूसरी तरफ झुककर चलता है पर्सन, जिस भी पर्सन को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। अगला सिम्टम है डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड रेजिंग आर्म्स, यानी कि वस्तुएं उठाने और हाथ ऊपर करने में भी कठिनाई होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। फाइन मोटर डिफिकल्टीज, बटनिंग, अनबटनिंग, राइटिंग, पेन एंड पेन वाइल राइटिंग। इसमें फटीग भी हम कह सकते हैं कि वीकनेस मसल्स में हो जाती है, जिसके कारण फाइन मोटर की डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, जैसे बटनिंग अनबटनिंग करना शर्ट्स की या जींस की, राइटिंग कुछ लिखना तो उसमें दर्द या थकान महसूस करना मांसपेशियों में। पुअर पोस्चर एंड सिटिंग कंट्रोल, यानी कि सही मुद्रा और बैठने पर नियंत्रण की कमी हो जाना। ब्री टोगल ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम डिस्फेगिया भी कहते हैं, कि सांस लेने और निगलने की समस्या देखने को हो सकती है। स्पीच एंड साउंड प्रोडक्शन डिफिकल्टीज, बोलने और ध्वनि निकालने में कठिनाई होती है। प्रोग्रेसिव मसल डैमेज, यानी कि मांसपेशियों की लगातार बढ़ती क्षति। अब हम इसके कुछ नियर बाय 8 टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलते हैं। पहला टाइप है ड्यूशेन, या इसको हम ड्यूकेन भी कहते हैं, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी। फास्ट प्रोग्रेसिंग एंड मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि सबसे सामान्य और तेजी से बढ़ने वाला प्रकार है ये। अफेक्ट्स मोस्टली बॉयज, एक्स लिंक्ड, यानी कि ये प्रभावित करता है लड़कों को इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, या लड़कों का जो रेशियो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ऑनसेट एट 2 to 3 years ऑफ एज, 2 से 3 वर्ष की उम्र में शुरुआत हो जाती है। व्हीलचेयर डिपेंडेंस बाय 10 to 12 years, 10 से 12 साल वर्ष तक व्हीलचेयर की आवश्यकता हो जाती है। डेथ यूजली बिटवीन 20 to 25 years, यानी कि 20 से 25 वर्ष तक मृत्यु हो जाती है। ये इसका फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी सिमिलर होता है ड्यूशेन, लेकिन उससे थोड़ा स्लोअर होता है प्रोग्रेशन में, यानी कि ड्यूशेन जैसा लेकिन धीमी गति से बढ़ने वाला। अफेक्ट्स मोस्टली बॉयज देन गर्ल्स, ये भी बॉयज को ज़्यादा प्रभावित करता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो रिपीटेड है और हर सेशन में हर टॉपिक में मैं रिपीट करता हूँ। उसका कारण यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आप पूरी डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अगला पॉइंट है ऑनसेट अराउंड 5 to 7 years, यानी कि 5 से 7 वर्ष में इसकी शुरुआत होती है, सेकेंड टाइप की। और व्हीलचेयर का यूज होता है 20 to 30 years, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 40 years, यानी 40 साल तक जीवन यापन देखा गया। थर्ड है कॉन्गनेशियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये जो थर्ड टाइप है ये प्रेजेंट एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के समय या तुरंत बाद दिखाई देता है। लड़के और लड़कियां दोनों प्रभावित होते हैं इसमें, ये ऐसा विकार है, ये ऐसा टाइप है। सीवियर मसल वीकनेस इन इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था में गंभीर कमजोरी हो जाती है, ये ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अर्ली डेथ, 2 से 5 साल में डेथ हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, थर्ड टाइप में अर्ली डेथ हो जाती है, यानी कि 2 से 5 साल तक
की जो एज होती है उसमें डेथ हो जाती है। फोर्थ टाइप है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑनसेट इन एडolescence और एडल्टहुड, यानी कि किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था में शुरुआत होती है। फेशियल मसल्स अफेक्टेड फर्स्ट, चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। मसल स्टिफनेस मायोटोनिया भी जिसको हम कहते हैं कि मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज इनफर्टिलिटी, बॉयज में देखा गया कि प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं। अब इसका फिफ्थ टाइप है फेशियो स्कैप्यूलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी, FSHD भी जिसको हम कहते हैं, अफेक्ट्स फेस, शोल्डर एंड अपर आर्म मसल्स, यानी कि चेहरा, कंधा और ऊपरी भुजाएं प्रभावित होती हैं। स्टार्ट्स एट एनी एज, किसी भी उम्र में शुरुआत हो सकती है। डिफिकल्टी इन क्लोजिंग आइज ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जो आंखों की पलकें या कह सकते हैं कि आंखें पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है जब सोते हैं, या जिस भी पर्सन को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है जब वो सोता है तो उसकी आंखों की जो पलकें या आंखें पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाती हैं। सिक्स टाइप है लिम्ब गिर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी सॉरी, अफेक्ट शोल्डर एंड हिप गिर्डल, कंधे और कूल्हे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ऑनसेट इन लेट चाइल्डहुड और एडolescence, यानी कि बचपन के अंत या किशोर अवस्था में शुरुआत होती है कि एडolescence नियर बाय 18। ओके। डिफिकल्टी इन रनिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यानी कि दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है। ये था इसका सिक्स टाइप, लिम्ब गिर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं या LGMD भी कहते हैं इसको। सेवन टाइप है हमारा ओक्यूलोफेरिंगल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये इसका सेवन टाइप है और जिसको हम OPMD भी कहते हैं। ऑनसेट एट 40 to 50 ईयर्स, 40 से 50 की उम्र में इसकी शुरुआत होती है। अफेक्ट्स आई, फेस, नेक देन शोल्डर्स, आंखें, चेहरा, गर्दन और बाद में इसमें कंधे प्रभावित होते हैं। अफेक्ट्स आई, फेस, नेक देन शोल्डर सीक्वेंट हो गया। एट्थ है टाइप हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का डिजिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि अफेक्ट्स फिंगर्स, रिस्ट, हैंड्स एंड फीट, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर दोनों प्रभावित हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड। स्टार्ट्स एट 40 to 50 ईयर्स, यानी कि 40 से 50 वर्ष की शुरुआत, 40 से 50 वर्ष की उम्र में शुरुआत होती है। स्लो प्रोग्रेशन, धीमी गति से बढ़ने वाला टाइप है। नाइन्थ है एमरी ड्राइफस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड, 5 से 10 वर्ष की उम्र में शुरुआत हो जाती है। एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम्स, हृदय संबंधी समस्या देखने को मिलती है। डेथ में अकर बाय 50 ईयर्स, लगभग 50 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। कोजेस की हम बात करेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, यानी कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से संबंधित अनुवांशिक परिवर्तन जो है ये सबसे मेन कोज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, कि इस चीज़ की कमी हो जाना या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण प्रभावित होना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, ये एक टाइप है या सॉरी कोज है, क्रोमोसोमल कह सकते हैं जिसको हम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कारण। एब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये रिपीटेड है और बार बार रिपीटेड है, कारण यही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा है फेलियर टू मेंटेन मसल सेल्स इंटीग्रिटी, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और जो मसल सेल्स होते हैं हम उसको फेलियर टू मेंटेन मसल सेल्स इंटीग्रिटी, यानी कि मांसपेशियां कोशिकाओं की संरचना बनाए रखने में विफलता या फेलियर हो जाता है एक प्रकार से, या फेलियर हो जाता है बॉडी की तरफ से कि बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, फेलियर फेस करती है कि वो सेल्स या मसल सेल्स को मैनेज करके रखे। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जीन टेस्टिंग, जीन प्रशिक्षण करेंगे हम या करवाएंगे। मस्कुलर बायोप्सी, मांसपेशियों बायोप्सी करेंगे। क्रिएटिन काइनेस एंजाइम टेस्ट हाई लेवल, यानी कि जिसका स्तर अधिक हो जाता है एंजाइम टेस्ट करवाते हैं हम। इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, ये सब मेडिकल टेस्ट हैं जिसके थ्रू मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक प्रकार से डायग्नोसिस कर सकते हैं। ECG फॉर हार्ट मॉनिटरिंग, जिसमें हार्ट की जांच होती है। लंग फंक्शन मॉनिटरिंग, फेफड़ों की कार्य क्षमता की जांच होती है। प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को रोका नहीं जा सकता। जेनेटिक काउंसलिंग फॉर एट रिस्क फैमिलीज, जोखिम वाले परिवारों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कि परिवार में हिस्ट्री क्या रही है और उस हिस्ट्री को मायने रखते हुए या देखते हुए पता लगाना कि क्या आगे ऐसे भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। प्रीनेटल स्क्रीनिंग, गर्भावस्था के दौरान जांच करवाना। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन की बात करें कि तो नो परमानेंट क्योर अवेलेबल, इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। फिजियोथेरेपी टू डिले मसल वीकनेस, मांसपेशियां कमजोरी को धीमा करने के लिए फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर डेली लिविंग स्किल्स, दैनिक जीवन कौशल के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। स्पीच थेरेपी फॉर स्पीच एंड स्वेलोइंग
यानी कि अब मसल्स प्रभावित हो रही हैं तो उसमें हमारे स्पीच की मसल्स भी, जिसे हम आर्टिकुलेशन करते हैं, उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। तो स्पीच थेरेपी के थ्रू हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ऑर्थोइक डिवाइसेस एंड मोबिलिटी एड्स, अब क्योंकि पोस्चर मेंटेनिंग में प्रॉब्लम हो रही है मसल्स वीकनेस के कारण, या मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑर्थोइक डिवाइसेस या मोबिलिटी एड्स के थ्रू कुछ हम हेल्प्स ले सकते हैं ऐसे एड्स के थ्रू। कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, हृदय और श्वसन सहायता। अब एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा? पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल, शीघ्र पहचान और रेफरल। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ऐसे बच्चों की हम आईईपी क्रिएट करेंगे। क्लासरूम अकोमोडेशन, रेस्ट ब्रेक्स, सिटिंग सपोर्ट, कक्षा में अनुकूलन जैसा विश्राम और बैठने की सुविधा प्रोवाइड कराना कि बच्चे को सिटिंग प्रॉब्लम है या पोस्चर प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराना कि बच्चा इजीली कंफर्टेबल बैठ सके। एनकरेज पार्टिसिपेशन विदाउट फटीग, थकान से बचाते हुए सहभागिता। कोऑर्डिनेशन विद थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स, हम डेली कोऑर्डिनेट करेंगे उन थेरेपिस्ट से जो बच्चे को थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स से कि बच्चा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी होम एक्टिविटीज़ में। इमोशनल एंड मोटिवेशनल सपोर्ट, भावनात्मक और प्रेरणात्मक सहयोग बच्चे को प्रोवाइड देंगे। कभी भी लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करवाना बच्चे को, हमेशा मोटिवेशनल सपोर्ट देंगे। वन लाइन हिस्ट्री में बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय चार्ल्स बेल्स इन 1830। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स बेल इन 1830। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को 1830 में चार्ल्स बेल द्वारा फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से बात करेंगे कि एमडी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स नॉट अ सिंगल डिजीज। एमडी एक रोग नहीं बल्कि विकारों का समूह है। प्रोग्रेसिव एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रगतिशील और आनुवंशिक विकार है। नो क्योर ओनली मैनेजमेंट, इलाज नहीं है केवल प्रबंधन। ड्यूशेन एमडी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रकार है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, कवर करेंगे हमारे स्पेशल एजुकेशन एंड पेडागोजिकल टॉपिक्स को सेम यूट्यूब चैनल पर, एग्जिस्टेंशियल रोहित। थैंक यू।